Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss a topic namely as classification of fungi. It's a very good topic indeed. In this topic, a lot of questions are to be asked in the competitive exams. I hope you can listen this topic very keenly. So we are going to discuss classification of fungi. Classification of fungi. जो fungi हैं, first of all, it has been classified on the basis of whether the sex organs are absent or not, right? So I can write here, fungi has been classified into two groups on the basis of sex organs are present and sex organs are absent. I can write here, sex organs are absent. Sex organs are absent. So we put these types of fungi or categorize these types of fungi into Deuteromycetes. आपको पता ही है डिटीरियोमाइसीटीज वो क्लास ऑफ फंजे होता है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे. यहां पे हम लिखेंगे सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे इसमें. दैट मीन्स पहला जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट और नॉट. इफ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट or absent, then we put these types of fungi into Deuteromycetes, right? And number second category is sex organs are present. Clear? अब जो ये category है, we further divide into two subgroups. Clear? Number one is aseptate, or I can write it like this. Aseptate and septate. Aseptate fungi and septate fungi. Aseptate जैसे मैंने आपको बोला क्या होता है. Aseptate means जिनमें क्रॉस वॉल्स नहीं बनते होंगे. क्लियर? जिनमें सेप्टा नहीं होगा, जिनमें सिनोसिटिक कंडीशंस होंगी, तो उस फंजे को हम कहते हैं एसेप्टेट फंजे. और जिसमें क्रॉस वॉल्स बनते हैं, जिसमें सेप्टा होता है, उसको हम कहते हैं सेप्टेट फंजे. क्लियर? इस एसेप्टेट फंजे में लोअर क्लास ऑफ फंजे आते हैं. आई कैन राइट हियर लोअर क्लास ऑफ फंजे. तो इस सेप्टेट में क्या आएंगे फिर? हायर क्लास. इज इट क्लियर? वेरी गुड. हायर क्लास ऑफ फंजे. इस लोअर क्लास को हम एक और नाम से बोलते हैं, एक और नाम से पुकारते हैं. इस लोअर क्लास को हम कहते हैं फाइकोमाइसीटीज. फाइकोमाइसीटीज. क्लियर? लोअर क्लास. और हायर क्लास ऑफ फंजे जो है इसको हम कहते हैं, आई कैन राइट हियर एस्कोमाइसीटीज. एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज. ये दो क्लासेस किसमें आते हैं? हायर क्लास ऑफ फंजे में. अब जो ये फाइकोमाइसीटीज है, जो लोअर क्लास ऑफ फंजे हैं, इसमें अंदर से दो क्लासेस आते हैं. इस फाइकोमाइसीटीज में दो क्लासेस आते हैं. एक तो oomacetes एंड नंबर सेकंड इज zygomacetes. Zygomacetes, it is a very important topic. I can repeat here. Classification of fungi. Fungi has been divided into two groups, beta, on the basis of whether the sex organs are absent or not. If the sex organs are absent, then we call it as a Deuteromycetes are absent. We put these class of fungi into Deuteromycetes because you know that Deuteromycetes is also called as a fungi imperfecti. Why? Sex organs are absent. जैसे कि मैंने आपको बोला, there is a degeneration of sex when we go from lower class to higher class. तो नंबर सेकंड ग्रुप सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे
अगर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, अब हम कैटेगराइज करते हैं उनमें सेप्टा बनता है कि नहीं बनता है, उनमें क्रॉस वॉल्व्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अगर उनमें क्रॉस वॉल्व्स बनेंगे देन इट इज अ सेप्टेड फंजे, अगर उनमें क्रॉस वॉल्व्स नहीं बनते हैं देन इट इज एन एसेप्टेड फंजे। एसेप्टेड फंजे में मोस्टली लोअर क्लास ऑफ फंजे आता है, क्योंकि उसी लोअर क्लास ऑफ फंजे में क्रॉस वॉल्व्स नहीं बनते हैं, उसमें सेप्टा नहीं बनता है बेटा। तो उसमें क्या आते हैं, फाइकोमाइसिटीज, जो लोअर क्लास ऑफ फंजे हैं। तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर में दो ग्रुप्स आते हैं जो मैंने लिखा, एक तो oomaicites और दूसरा zygomaicites। और जब सेप्टेड फंजे की बात हम करेंगे तो इसमें हायर क्लास आता है। तो हायर क्लास में मोस्टली दो क्लासेस आते हैं, एक तो ascomycetes and number second it is basidiomycetes. It was the outline of classification. Is it clear बेटा? Good. अब हम आते हैं टॉपिक पे। ये जो आउटलाइन की क्लासिफिकेशन ऑफ फंजे जो आपको समझ में आया होगा। Is it clear? Good. Now, first of all, we will start from the lower class of fungi. I can write here lower class of fungi. क्लियर? यहां पर मैं लिखूंगा फाइकोमाइसिटीज। अगर हम लोअर क्लास ऑफ फंजी की बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज में, नंबर 1 पॉइंट, कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कौन कौन से जनरल फीचर्स होंगे फाइकोमाइसिटीज के। नंबर 1, दे आर मोस्टली एक्वाटिक। They are mostly aquatic. Clear? Some forms are found on decaying wood. Is it clear? Some are parasitic. If they are parasitic, then they are definitely responsible for causing of disease. Is it clear? Point number 1. क्या लिखा बेटा मैंने? They are mostly aquatic. Point clear है. Some forms है, some forms जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? decaying wood पे. That means saprophytic भी हो सकते हैं, जो dead and decaying matter पे होते हैं। और कुछ forms क्या होते हैं बेटा? parasitic. Number 2 point. Reproduction जो है लोअर क्लास ऑफ फंजे में, फाइकोमाइसिटीज में, बोथ एसेक्चुअल एंड सेक्चुअल। यहां पे मैं लिखूंगा एसेक्चुअल एंड सेक्चुअल मेथड्स। क्लियर? एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इट टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स, जो आपको पता ही है, जो मैंने पढ़ाया। It takes place by applanospores. क्लियर? ये ज़ूस्पोर्स हो या एप्लानोस्पोर्स हो, ये क्या होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं। थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं जो बनते हैं, जिससे क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे उसमें क्या होगा? गैमेटिक फ्यूजन होगा। तो हम ऐसे भी कहेंगे ना, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स आइसोगैमी, इट इन्वॉल्व्स एनाइसोगैमी, इट इन्वॉल्व्स oogamy ऑल्सो। जो हमने डिस्कस किया है, क्या होता है आइसोगैमी, क्या होता है oogamy, क्या होता है एनाइसोगैमी। तो इन जनरल सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और मेथड टेक्स प्लेस बाय गैमेटिक फ्यूजन, whether be it an iso or oogamous or anisogamous. Is it clear? शाबाश। हम क्या कर रहे हैं डिस्कस? लोअर क्लास ऑफ फंजे। तो उसमें क्या आता है? फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें दो क्लासेस है। तो आई कैन राइट हियर 2 क्लासेस। कौन कौन से? oomaicites एंड नंबर 2 is zygomaicites.
अब ध्यान रखना बेटा, I can draw a line here because this is very important. First we can come to the oomaicities. ये जो oomaicities होते हैं, number 1 point, they are एसेप्टेट होंगे या सेप्टेट होंगे? एसेप्टेट होंगे, क्योंकि लोअर क्लास ऑफ फंजे है. दे आर एसेप्टेट दे आर एसेप्टेट फंजे हैविंग नो क्रॉस वॉल्स, नो सेप्टा. इज इट क्लियर? आई कैन राइट हियर दे आर सिनोसिटिक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया है सिनोसिटिक कंडीशन क्या होता है. क्लियर? तो oomaicities जो oogamous फंजे हैं तो ये एसेप्टेट होते हैं और जो कंडीशन उनमें होती है वो सिनोसिटिक कंडीशन होती है. नंबर 2 पॉइंट, जो उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल भी होगी, रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल भी होगी, अब मुझे बार बार रिपीट नहीं करना है. तो यहां पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किससे होती है? दैट्स इंपॉर्टेंट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ज़ूस्पोर्स से. ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये आपको याद रखना है बेटा. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किससे होती है? किससे होती है बेटा? ज़ूस्पोर्स से. किसमें? oomaicities में. तो यहां पे मैं कॉलम कंटिन्यू कर रहा हूं. पॉइंट नंबर 3 यहां पे मैं लिख रहा हूं. इट इज हियर. ये जो ज़ूस्पोर बनता है, ये जो ज़ूस्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं? वहां पे ये बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं. बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं. दे आर बाइफ्लैजेलेटेड. दैट मीन्स 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजेला. इफ इट इज एन ज़ूस्पोर, अगर ये ज़ूस्पोर है तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजेला है. लेकिन आपको याद रखना है इन केस ऑफ oomaicities, नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो यहां पे फ्लैजेला होंगे 2 फ्लैजेला, एक फ्लैजेला होगा स्मूथ फ्लैजेला. 1 फ्लैजेला इज स्मूथ, अनदर फ्लैजेला इफ इट इज इन स्मूथ दिस इज रफ. One is smooth and another is rough. Why it is rough? Because it contains the small hairs, small outgrowths on the surface. And these outgrowths are known as, I can write here, mastigonemes. It's very important point. Mastigonemes. I can repeat this point. जो ज़ूस्पोर बनता है oomaicities में वो होता है, शाबाश बेटा, वो क्या होता है? वो बाइफ्लैजेलेटेड होता है. 2 फ्लैजेला होंगे उसमें, एक तो स्मूथ होगा एक तो रफ होगा. जो स्मूथ होगा उसमें हेयर्स नहीं होंगे, जो रफ होगा उसमें छोटे छोटे हेयर्स होंगे, इसीलिए हम रफ कहते हैं. दैट दीज हेयर्स, स्मॉल हेयर्स आर नोन एज mastigonemes. These are known as mastigonemes. एंड आपको मैंने पढ़ाया अगर एक फ्लैजेला छोटा है एक बड़ा है, दे डिफर इन शेप एंड साइज. दिस टाइप ऑफ फ्लैजेलेशन इज नोन एज heterio, शाबाश, heteroconort. वेरी गुड, heteroconort फ्लैजेलेशन. सो हम कहेंगे जो oomaicities है उनमें heteroconort फ्लैजेला होता है, उनमें आइसोकोनॉट नहीं होता है. आइसोकोनॉट क्या हो गया? आइसोकोनॉट मीन्स जो सेम होगा. वहां पे तो दोनों स्मूथ होंगे दोनों रफ होंगे, लेकिन यहां पे एक स्मूथ एक रफ. अगर ये रफ है तो वहां पे क्या है? मैस्टिगोनीम्स है. इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? तो ये रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो किन से होता है? ज़ूस्पोर से. अब यहां पे मैं एक और पॉइंट इसी के रिलेटेड, पॉइंट नंबर 4, इसी में oomaicities में पॉइंट नंबर 4 अगर हम देखेंगे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किससे होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय गैमेटोएंजियल कॉपुलेशन. इज बाय गैमेटोएंजियल कॉपुलेशन, जो मैंने डिस्कस की हुई है, क्योंकि ये टाइप्स मैंने पढ़ा है आपको. कंटैक्ट क्या होता है, कॉपुलेशन क्या होता है. तो यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोएंजियल कॉपुलेशन से होता है, जहां पे मेल गैमेट जो होता है
मेल गैमेट जो होता है वो अपने एंटायर कंटेंट्स डालता है किसमें, फीमेल गैमेट में, क्योंकि डालना ही है ना, डालना तो है, क्योंकि मेल गैमेट में जो स्पर्म्स होंगे जब वो जाएंगे किसमें, फीमेल गैमेट में, तभी तो रिप्रोडक्शन होगी। लेकिन वहां पे एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब होगा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब होगा। ये किसमें है, ओमाइसिटीज में, लोअर क्लास ऑफ फंजी में बेटा, याद रखना है आपको। That means if sexual reproduction takes place by gametangial copulation, but it requires a fertilization tube. It requires a fertilization tube, and this all the process takes place in case of oomaistes. Clear? या आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर आप oomaistes में एग्जाम्पल्स देखोगे तो oomaistes में जो एग्जाम्पल्स आएंगे, I can write here, it is Phytophthora infestans. Phytophthora infestans, that is responsible for causing late blight of potato. Late blight of potato. ये किसकी एग्जाम्पल है, oomaistes की। क्लियर है बेटा? एक और एग्जाम्पल, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स जो होता है किससे, एक और एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एल्ब्यूजो या एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स। क्रूसिफर्स ये डिजीज करता है, व्हाइट रस्ट ये करता है लेट ब्लाइट। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस हो या एल्ब्यूगो कैंडिडा है, ये दोनों फंजे हैं, तो ये किस क्लास में आएंगे, ओमाइसिटीज में। दोनों है किसमें, लोअर क्लास ऑफ फंजे में। क्लियर? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में पहला ग्रुप, पहला क्लास आप जो आप पढ़ रहे हो, दैट इज ओमाइसिटीज। क्लियर? शाबाश। उसके बाद दूसरा इसका क्लास जो मैंने अभी आपको बोला, कौन सा है दूसरा इसका क्लास, शाबाश बेटा, दैट इज ज़ाइगोमाइसिटीज। आई कैन राइट हियर ज़ाइगोमाइसिटीज। Zygomycetes is also called as conjugation fungi. Conjugation fungi. Zygomycetes is also called as conjugation fungi. देखो बेटा इसमें क्या है, ये भी लोअर क्लास ऑफ फंजे हैं, तो ये मोस्टली दे आर, आई कैन राइट हियर, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। Clear? Some are found in soil and they are rarely parasitic. They are rarely parasitic. Clear? उसमें ज़ाइगोमाइसिटीज में जो स्पोर बनता है, क्योंकि ओमाइसिटीज में भी स्पोर बना, उस स्पोर का क्या नाम है, उस स्पोर का नाम है ज़ूस्पोर। लेकिन यहां पे एक रेस्टिंग स्पोर बनता है, रेस्टिंग स्पोर, उस स्पोर का नाम है ज़ाइगोस्पोर। ये एक रेस्टिंग स्पोर होता है, ये थिक वॉल्ड होता है। याद रखना मेरी बात, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए। ये थिक वॉल्ड स्पोर होता है, रेस्टिंग स्पोर होता है, तो उस स्पोर का नाम है ज़ाइगोस्पोर। जब ये ज़ाइगोस्पोर बनता है, व्हेन द ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्मड, समझ में आ रही मेरी बात, उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगे, न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड करेगा मियोटिकली। मियोटिकली डिवाइड करेगा तो रिजल्ट क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स द हैप्लॉइड स्पोर्स। इट फॉर्म्स हैप्लॉइड स्पोर्स। Due to the formation of this zygospore, the class of fungi is known as Zygomycetes. ये आम तौर पर एग्जामिनर्स पूछते हैं जब भी कोई इंटरव्यू होता है, why this class is known as Zygomycetes? Your answer will be because there is a formation of a thick walled resting spore that is called a zygospore.
In case of oomycetes, there is a formation of zoospore, while there, in case of zygomycetes, there is the formation of thick-walled zygospore. As a result of that, this class is known as zygomycetes. And why it is known as conjugation fungi? I can answer it. कंजुगेशन फंजी इसलिए क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है गैमेटोएंजियल कांटेक्ट से. कॉपुलेशन किस में? oomacetes में. क्लियर? एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस फंजी इज आल्सो नोन एज कंजुगेशन फंजी. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? शाबाश. तो अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे ज़ाइगोमाइसीटीज में, राइजोपस स्टोलोनिफर, जिसको हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड भी, राइजोपस स्टोलोनिफर, म्यूकर, ये सभी एग्जाम्पल्स आएंगे किसमें बेटा? ज़ाइगोमाइसीटीज में. तो हम डिस्कस कर रहे हैं लोअर क्लास ऑफ फंजे. तो लोअर क्लास ऑफ फंजे में दो कौन क्लासेस हमने डिस्कस किए? नंबर 1 वाज oomacetes एंड नंबर 2 वाज ज़ाइगोमाइसीटीज. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है मेरी बात? गुड, शाबाश. उसके बाद ये हो गया आपका लोअर क्लास. अगर हम हायर क्लास की बात करेंगे अब, क्योंकि हायर क्लासेस में क्या क्या आता है जो मैंने आपको बोला है उससे पहले वीडियो में, हायर क्लासेस में आता है एस्कोमाइसीटीज. अब हम यहां पे लिखेंगे हायर क्लास में क्या आता है बेटा? एक तो आता है एस्कोमाइसीटीज, और क्या आता है बेटा? बैसिडियोमाइसीटीज, और क्या आता है? डिटीरियोमाइसीटीज. नंबर 3 इज डिटीरियोमाइसीटीज. 3 क्लासेस हैं. पहले हम डिस्कस करेंगे एस्कोमाइसीटीज. ये जो एस्कोमाइसीटीज है, दिस क्लास ऑफ फंजे इज आल्सो नोन एज सैक फंजे. ध्यान से सुनना मेरी बात, सैक फंजे. क्लियर? एस्कोमाइसीटीज, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, ये जो एस्कोमाइसीटीज क्लास है उसमें क्या होता है? दे आर सेप्टेट, क्योंकि हायर क्लास है तो सेप्टा बनेगा. दे आर सेप्टेट मल्टीसेल्यूलर. दे आर सेप्टेट मल्टीसेल्यूलर फंजे. एग्जाम्पल पेंसिलियम. लेकिन यहां पे एक्सेप्शन इज यीस्ट सैक्रोमाइसिया सर्विसिया. एक्सेप्शन यीस्ट, जो क्या है? इट इज यूनिसेलुलर. सेप्टेट है लेकिन क्या है? यूनिसेलुलर. देखो बेटा, यही आएगा एग्जाम में. ये पॉइंट है नीट के लिए. नीट कॉर्नर लिखूंगा मैं यहां पे. नीट के लिए ये पॉइंट है, ये आपको याद रखना है. एक्सेप्शन, ऑल दो भी फंजिस में आते हैं वो सेप्टेट होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन यीस्ट भी है एस्कोमाइसीटीज में ही, लेकिन वो तो है सेप्टेट लेकिन यूनिसेलुलर है. ये क्या है? मल्टीसेलुलर. नंबर 3 जो एस्कोमाइसीटीज है, एक और चीज मैं आपको यहां पे बोलूंगा, रिप्रोडक्शन कैसी होती है. रिप्रोडक्शन जो है, इट इज बाय वेजिटेटिव, इट इज बाय एसेक्सुअल, इट इज बाय सेक्सुअल. क्लियर? अगर हम पहले देखेंगे एसेक्सुअल की बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इट टेक्स प्लेस बाय कोनोडिया. मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा कोनोडिया, क्योंकि मैंने बोला है जो बॉर्न होते हैं किस पे? कोनोडियोफोर पे. क्लियर? ये हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव की अगर हम बात करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, इट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, जो हमने डिस्कस की हुई हैं चीजें. फ्रेगमेंटेशन, इट टेक्स प्लेस बाय फिशन, इट टेक्स प्लेस बाय बडिंग. तो बडिंग में आपको एग्जाम्पल याद रखनी है, यीस्ट में बडिंग होती है. ये हुआ एसेक्सुअल, ये हुआ वेजिटेटिव. नाउ कमिंग टू सेक्सुअल. सेक्सुअल होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वहां पे. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये कैसी होगी वहां पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
टेक्स प्लेस बाय गैमेटिक फ्यूजन। तो जो एस्कोमाइसिटीज है, अगर आपको याद होगा एस्कोमाइसिटीज में जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया फंजे का, वहां पे मैंने आपको बोला प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होता है, कैरियोगैमी होती है और फिर मियोसिस होती है। तो एस्कोमाइसिटीज में एक स्ट्रक्चर बनता है, जब वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहां पे बनता है डाइकैरियन। डाइकैरियन, अगर आपको याद होगा डाइकैरियन मैंने आपको बोला क्या होता है, जब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ, दो न्यूक्लियाई साथ साथ आ गए, वहां पे न्यूक्लियर का फ्यूजन नहीं हुआ। प्लाज्मोगैमी की बात, रिकॉल द प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में फ्यूजन होता है साइटोप्लाज्म, जब दो सेल्स के साइटोप्लाज्म नजदीक आते हैं तो उसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद जब कैरियोगैमी होंगी, दो न्यूक्लिय होंगे एक ही सेल में, ये जो दो न्यूक्लिय वो फ्यूज होंगे, तो उस स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर बनता है वहां पे उसको हम डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस बोलते हैं। तो प्रोसेस क्या है, डाइकैरियन। तो एस्कोमाइसिटीज में डाइकैरियन बनता है। इज इट क्लियर? एक और पॉइंट यहां पे एस्कोमाइसिटीज में, अगर आपको याद होगा जो ये एस्कोमाइसिटीज है उसमें इसको हम सैक फंजे भी बोलते हैं। क्लियर? जो मैंने पहले ही आपको बोला, उसमें एक फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, फ्रूटिंग बॉडी इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज इट इज कॉल्ड एज एस्कोकार्प। द फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज एस्कोकार्प। एक और पॉइंट, जो एस्कोमाइसिटीज है वहां पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम हम कहते हैं एस्कस। इसी एस्कस में क्या होते हैं बेटा, एस्कोस्पोर्स। क्या होते हैं? एस्कोस्पोर्स। और आपको याद रखना है जो ये एस्कोस्पोर्स होते हैं दे आर एंडोजीनियस, वो अंदर से होते हैं, दे आर ऑलवेज एंडोजीनियस। इज इट क्लियर? नाउ यहां पे अब क्वेश्चन है हाउ मेनी एस्कोस्पोर्स, ये एग्जाम में आता है। एक मियोटिक डिवीजन, एक माइटोटिक डिवीजन होता है, एक मियोटिक डिवीजन और एक माइटोटिक डिवीजन होता है, तब जाके 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं बेटा। आई कैन रिपीट द पॉइंट हियर, मैं यहां पे लिखूंगा हाउ मेनी एस्कोस्पोर्स, 8 एस्कोस्पोर्स। 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? व्हेन देयर इज 1 माइटोटिक प्लस 1 मियोटिक डिवीजन, तब जाके 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। किस में बनेंगे? एस्कस में। और ये जो 8 एस्कोस्पोर्स है दे आर इन 4+4 फैशन, दैट मीन्स 4 आर मेल एंड 4 आर फीमेल। क्लियर? ये आते हैं एस्कोमाइसिटीज में। अगर हम एस्कोमाइसिटीज में देखेंगे एग्जाम्पल, एस्कोमाइसिटीज में यहां पे मैं एग्जाम्पल्स यानी कि मेंबर्स कौन कौन से आते हैं, कैल्विसिपस पुरपुरिया। Calvisips purpurea is an ascomycetes that is responsible for causing a disease known as ergot of rye. Ergot of rye. बेटा ध्यान से सुनना, Calvisips purpurea that is responsible for causing ergot of rye. पेंसिलियम भी इसी की एग्जाम्पल है, जो आते हैं किसमें? एस्कोमाइसिटीज में। और कोई एग्जाम्पल आप लोगों को याद है? शाबाश। एस्कोमाइसिटीज में क्या क्या आते हैं? न्यूरोस्पोरा क्रासा। आई कैन राइट हियर न्यूरोस्पोरा क्रासा। न्यूरोस्पोरा क्रासा जिसको हम कहते हैं पिंक मोल्ड। ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं? राइजोपस। वो आता है जाइगोमाइसिटीज में, लेकिन पिंक मोल्ड न्यूरोस्पोरा क्रासा जो है ये आता है एस्कोमाइसिटीज में। अगर आपको याद होगा जेनेटिक्स में मैंने आपको बोला जो बीडल और टैटम है, बीडल और टैटम जो है उसने एक हाइपोथेसिस साइट की, 1 जीन 1 एंजाइम, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। तो इसने ये हाइपोथेसिस जो दी वो इसी न्यूरोस्पोरा क्रासा पे। इसीलिए हम न्यूरोस्पोरा क्रासा को कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज, शाबाश, व्हाट इज कॉल्ड एज किंगडम ऑफ प्लांट्स,
right? Drosophila of plant kingdom, it's called as Neurospora crassa. ये किस में आता है? एस्कोमाइसिटीज में. ये जो मेंबर्स मैं आपको बोल रहा हूं, उसके अलावा एस्परजिलस भी एक फंजे है, ये भी आता है किसमें? एस्कोमाइसिटीज में. आई कैन राइट हियर नंबर 3 एस्परजिलस. एस्परजिलस रिलीज करता है कुछ एफ्लोटॉक्सिन्स को जो करेगा काज कैंसर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग कैंसर इन ह्यूमंस. एस्परजिलस ये भी एस्कोमाइसिटीज में. उसके बाद एक और एग्जाम्पल जो एस्कोमाइसिटीज में, क्योंकि मेंबर सभी आते हैं एस्कोमाइसिटीज में ही. इज इट क्लियर? आपने नाम सुना होगा गुची का, कनगचित वनन छेस, गुची और कनगुची. शाबाश. उसका बॉटनिकल क्या है, नाम क्या है? मोरचिला. वेरी गुड. मोरचिला इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ कनगुची. और गुच्ची जिसको हम कहते हैं वो भी एस्कोमाइसिटीज में ही आता है. जो इंपॉर्टेंट एक है मेडिसिनल यूज, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट्स ए मेडिसिनल प्लांट. तो ये सभी मेंबर्स किस में आएंगे? एस्कोमाइसिटीज में. इज इट क्लियर? अब कितने मेंबर्स रहे? 2 मेंबर्स. शाबाश बेटा. कौन कौन से? यस, गुड. इट इज बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिटीरियोमाइसिटीज. तो मैं यहां पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूं ताकि आपको आसानी होगी समझने में. आई कैन राइट हियर बेसिडियोमाइसिटीज फर्स्ट. एस्कोमाइसिटीज तो हुआ. अब बेसिडियोमाइसिटीज, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्लब फंजे. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्लब फंजे. किसको? बेसिडियोमाइसिटीज को. तो अगर हम बेसिडियोमाइसिटीज की बात करेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज जो होता है वो क्या होते हैं? दे आर फाउंड इन सॉइल. वो सॉइल में होते हैं, डिकेइंग वुड पे होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक भी होंगे क्योंकि डिकेइंग वुड पे हैं. मोस्टली दे आर पैरासाइट्स. क्योंकि वो डिजीज काज करेंगे. कौन कौन से डिजीज? स्मट्स and rusts. They are responsible for causing smuts and rusts. So they are parasites. उसके बाद ये भी सेप्टेट होंगे. क्लियर? ये भी मल्टीसेल्यूलर होंगे. उसमें आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें एब्सेंट है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. Asexual reproduction is absent. Asexual reproduction absent. That's a very important point to remember. Vegetative by fragmentation. Is it clear? Fragmentation. अगर आपको याद होगा ये क्लब फंजे हैं, तो यहां पे भी एक बेसिडियम होता है जिसमें क्या होते हैं? बेसिडियोस्पोर्स. दैट मीन्स उसमें एस्कस है, इसमें क्या है? बेसिडियम. लेकिन यहां पे जो स्पोर्स बनते हैं वो एक्सोजीनियस होते हैं. स्पोर्स आर ऑलवेज एक्सोजीनियस. एंडोजीनियस किसमें होंगे? शाबाश बेटा. एंडोजीनियस होते हैं एस्कोमाइसिटीज में, लेकिन यहां पे स्पोर्स एक्सोजीनियस होंगे. किसमें? बेसिडियोमाइसिटीज में. इज इट क्लियर? तो यहां पे हाउ मेनी स्पोर्स? उसमें कितने थे? 8. इसमें 4 बेसिडियोस्पोर्स है. देयर आर ओनली 4 बेसिडियोस्पोर्स formed. 4 बेसिडियोस्पोर्स are formed. Is it clear? अगर हम मेंबर्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे बेसिडियोमाइसिटीज में, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इट इज पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्राइटिसी. Puccinia graminis triticii, that's responsible for causing the smuts of wheat. क्योंकि मैंने पहले ये बोला स्मट्स और रस्ट्स काज करेगा, तो Puccinia graminis triticii एक फंजे हैं जो किसमें आता है? बेसिडियोमाइसिटीज में. स्मट ऑफ वीट. अगर मैं आपको इलॉबरेट थोड़ा बोलूंगा, जो ये Puccinia graminis triticii है, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहां पे मैं लिखूंगा नीट कॉर्नर.
पक्सेनिया के बारे में आपको मैं बोलता हूं, ये जो पक्सेनिया ग्रामिनेस्ट्राइटिसी है इसके 2 होस्ट्स हैं, इट हैज 2 होस्ट्स। किसके? पक्सेनिया ग्रामिनेस्ट्राइटिसी के, अदरवाइज एक ही होस्ट होता है। इसमें 2 होस्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो प्राइमरी होस्ट, एक तो सेकेंडरी होस्ट। ये जो प्राइमरी होस्ट है मतलब 1 डिग्री, इसको हम कहते हैं 2 डिग्री। ये जो 1 डिग्री होस्ट है इट इज वीट प्लांट, और ये जो सेकेंडरी होस्ट है इट इज बारबेरी प्लांट। ये भी एक प्लांट है, ये आपको याद रखना है। इसमें प्राइमरी होस्ट भी होता है, सेकेंडरी होस्ट भी होता है। किसमें बेटा? पक्सेनिया ग्रामिनेस्ट्राइटिसी में। एंड इट प्रोड्यूसेस 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स इन इट्स लाइफ साइकिल। इन इट्स लाइफ साइकिल 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। कौन कौन से स्पोर्स? यहां पे मैं लिखूंगा कौन कौन से स्पोर्स। यूरिडियोस्पोर्स, टिलिटियोस्पोर, आपको याद रखने हैं खाली, टिलिटियोस्पोर्स, बैसिडियोस्पोर्स, पिक्निडियास्पोर्स, and it is uridio, tilitio, basidio, pycnidio and aciospores. 5 types of spores are formed in the life cycle of Puccinia graminestratici. तो Puccinia graminestratici किसकी एग्जाम्पल है? Basidiomycetes। इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। प्राइमरी होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट वीट है, सेकेंडरी होस्ट बारबेरी प्लांट है। और कोई एग्जाम्पल आपको याद है बेटा? एमेनेंटिया। एमेनेंटिया जो है, जो इसको हम कहते हैं डेथ कप, जो एक पॉइजनस फंजे होती हैं, वो भी आती हैं किसमें? बैसिडियोमाइसिटीज में। एक और एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखूंगा, उस्टिलैजियो मेडिस, जो सिमट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी आती है किसमें? बैसिडियोमाइसिटीज में। इज इट क्लियर बेटा? गुड। अब उसका लास्ट जो है इट इज डिटीरियोमाइसिटीज। इज इट क्लियर? तो लास्ट मैं आपको लिखूंगा यहां पे डिटीरियोमाइसिटीज। डिटीरियोमाइसिटीज जो होते हैं इनका जो नाम है इट इज फंजे imperfecti। क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। उसमें क्या होता है? सोमेटोगैमी होती है। सोमेटोगैमी क्योंकि सोमेटिक सेल्स यूज होंगे रिप्रोडक्शन के लिए। सोमेटिक सेल्स आर यूज्ड इन रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? सोमेटिक सेल्स यूज होंगे रिप्रोडक्शन के लिए। किसमें? डिटीरियोमाइसिटीज में। एक और पॉइंट जो मैं आपको कहूंगा यहां पर, डिटीरियोमाइसिटीज जो क्लास ऑफ फंजे हैं, जो फंजे हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगी, वो डिटीरियोमाइसिटीज में आएंगे। जब उनमें सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे या तो वो एस्कोमाइसिटीज में जाएंगे या तो बैसिडियोमाइसिटीज में। लेकिन जब सेक्स ऑर्गन्स अगर एब्सेंट होंगे तो डिटीरियोमाइसिटीज में ही जाएंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, अल्टरनेरिया सोलनी जो रेस्पॉन्सिबल है अर्ली ब्लाइट के लिए, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है? अल्टरनेरिया सोलनी। और वो किस क्लास में आती है? डिटीरियोमाइसिटीज में। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, उससे मैंने पहले ही बोला, वो क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, वो क्या है? लेकिन oomaइसिटीज। तो यहां पे लेट ब्लाइट, यहां पे क्या है? अर्ली ब्लाइट। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल, कोलियोट्राइकम falcatum, that is responsible for red rot of sugarcane। ये भी जो कोलियोट्राइकम falcatum है, ये भी किसमें आता है? डिटीरियोमाइसिटीज। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? अगर हम पिक्लोराइजा ओराइजी की बात करेंगे, क्लियर? अगर हम टिक्का डीज ऑफ ग्राउंडनट की बात करेंगे, वो भी सभी आते हैं किसमें? डिटीरियोमाइसिटीज में। Is it clear? That was the classification of fungi. How it was classified, first on the sex organs and number second on the basis of septate and aseptate conditions. Is it clear? Lower class में फिर 2 आएंगे, oomaइसिटीज, zygomaइसिटीज conclusion में, और high class में ascomaइसिटीज, basidiomycetes और डिटीरियोमाइसिटीज। Is it clear? That was all about today's topic. I hope कि आपको ये समझ में आया होगा।
Assalamu alaikum to all of you.